मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आएँ और इस पुस्तक का हम इधर विमोचन आप लोगों के बीच में करने जा रहे हैं। ज्ञान के प्रत्येक पुस्तक। हाँ, टेकचंद जी कुछ इस पुस्तक के बारे में 1-2 मिनट बोलना चाह रहे हैं तो हाँ, बाकी जो पंजाब के साथी हैं उनसे भी निवेदन है कि वो भी आ जाएं। ब्रजेश जी आ जाएंगे और साथी जो हैं है तो महिलाओं को तो मिल ही जाएगी। हाँ, 150 किताबें हैं, ये अभी इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। और हाँ, टेकचंद जी इधर आ जाएं 1 मिनट के लिए, वो इस पुस्तक के बारे में। हाँ, महिलाओं में से भी सुनीता जी इधर आ जाए, है ना। एक हाँ, महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हाँ, पुस्तक के बाद में बोल लेंगे ना विमोचन। आ जाओ, इनको भी तो सुनीता जी को एक किताब इधर आ जाए। धन्यवाद। टेकचंद जी से निवेदन की बात। सभी बहुजन महानायकों को नमन। BSNS के प्रधान बहुत ही मेरे सम्मानीय श्री वी सिंह गौर जी, सम्मानित मंच और ऑल प्रेजेंट ओवर हियर, आप सबको जय भीम। बुक के लिए मैं सिर्फ 2 मिनट में बताना चाहूँगा कि किसी न किसी वजह कोई ना कोई कारण होता है किसी घटना का, जैसे बुद्धिज्म भी कहता है। इन इसी मार्च में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। वो ITA प्रिंसिपल रिटायर्ड थे, तो मैं उनको कुछ श्रद्धांजलि देना चाहता था। हालांकि पंजाबी में कहते हैं गुड़ती, मुझे घर से ही वो मिली हुई है कि चैरिटी ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम होम, यू कैन से फ्रॉम सेल्फ। तो उनके कुछ सामाजिक कामों की या गरीबों के हेल्प के मेरे पे बड़ा असर था, तो मैं भी चाह रहा कुछ श्रद्धांजलि दूँ। तो इसी बीच मेरे दोस्त बहुत ही परम मित्र सरदार जीत सिंह जी, जो भी बोल के भी गए थे, हमारे वहाँ रेल कोच फैक्ट्री इंडियन में SC एंड ST एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस बुक को लिखा था पंजाबी में। अब चूँकि वहाँ RCM में विभिन्न प्रदेशों के अलग अलग जगह से लोग हैं, हिंदी भाषी ज़्यादा है, तो मुझे इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि यार इसको हिंदी में कन्वर्ट कर, क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी, मैं बेसिकली पंजाब से हूँ, होशियारपुर से। मैं प्राउड ऑफ कि मैं उस जगह से हूँ जहाँ से सबसे ज़्यादा IAS IPS बने हैं। मेरे दादाजी खुद, उनका जिक्र करने किया, चौधरी गुरबचन चंद, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी पंजाब विधानसभा रिटायर्ड है। तो जहाँ घर से मुझे सपोर्ट मिली, माता जी की, मेरी वाइफ शीजा डिप्टी मैनेजर बैंक, मेरे दोनों बेटे, एक बैटरी डॉक्टर, एक लॉयर है। तो घर की सपोर्ट के अलावा मुझे जो प्रेरणा जो मिली, वो मेरे खास जो हमारे अध्यक्ष हैं SC SC रेलवे एसोसिएशन के, उनका साथ, मेरे दोस्त XCN मनजीत सिंह जी, मेरे दोस्त दिल्ली से ब्रजेश जी, AEN MTNL से संजय जी, डेसू से XCN, और ख़ास जिक्र मैं करूँगा श्री DD कल्याणी जी का, क्योंकि उनके साथ मेरा मिलना जुलना हमारा अक्सर रहता था, क्योंकि वो अमृतसर से, मैं कपूरथला में हूँ, तो 1-1.5 घंटे का रास्ता है। वो अक्सर जब आया करते थे तो हम घर पे भी बैठते थे। एक बार क्या हुआ, प्रोग्राम कर रहे, रात के 1 बज गए। आते तो वीर सिंह भौजी भी थे, लेकिन इनका कम उनके साथ ज़्यादा अटैच था। तो मैंने कहा सर आप आराम कर लेते, सो जाते हैं। तो उन्होंने कहा, वो काका लगी वाली दी कितने नींद आती है, सानू तो लगी हुई है, मतलब इश्क वाली लगी नहीं। वो कह रहे बाबा साहब का जो मिशन है मेरे लिए ऑक्सीजन है, ये कहा करते थे। तो उनसे मैं प्रेरित होकर के ये फिर मैंने कोशिश की, और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पे 6 दिसंबर को रेल कोच फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म पे हमारे सम्मानीय GM द्वारा और मेरी माता जी की उपस्थिति में ये बुक का विमोचन वहीं से शुरू हो गया था। मुझे बहुत सर ने कहा कि आप ये बुक यहाँ भी लाइए, तो मैंने काफ़ी प्रतियाँ लेके आया हूँ, कोशिश करूँगा सबको मिल जाए। ये रही बुक की बात। दूसरा, अगर मैं ये कर सकता हूँ, जैसे मैंने भी कहा कि चैरिटी आप अपने आप से शुरू होती है, तो जो बाबा साहब का एक स्लोगन था, जो बात कही थी उन्होंने आगरा के अपने स्पीच में, कि मेरे पढ़े लिखे समाज ने
डॉक्टर्स इंजीनियर जितने बन गए सबने एंजॉय कर रहे हैं, मतलब पे बैक टू सोसाइटी नहीं कर रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था पे बैक टू सोसाइटी के लिए। अगर मैं जो कुछ कर पाता हूँ, कर सकता हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, अपने सामर्थ्य, अपनी कैपेसिटी, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से कुछ ना कुछ जरूर करिए। दैट इज़ एक्चुअल पे बैक टू सोसाइटी। और गौर साहब को सुना, सबको सुना, सम्मानित मंच को मुझे मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को कि मुझे इस प्लेटफॉर्म से बुक देने का मौका मिला। तो इन सब के लिए आप सबका धन्यवाद। कल्याणी साहब की एक और बात मैं आपको बता दूँ, लास्ट मुलाकात में मैं आप मिसेस कारवे थे, मेरा मन भी भराया तब। तो उन्होंने कहा टेक्शन, ज़िंदगी में एक बात रखना कि ज़िंदगी में कभी कभी ये हुनर भी आजमाना चाहिए, ज़िंदगी में कभी कभी ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग अगर घर में हो तो हार जाना चाहिए। थैंक यू। जय भीम। धन्यवाद टेकचंद जी। हमारे हाँ इधर आ जाओ डॉक्टर साहब। हमारे साथी डॉक्टर राहुल दास जी भी जो है, क्योंकि पुस्तक का भी विमोचन हुआ है, तो आदरणीय भगवान दास जी के सुपुत्र डॉक्टर राहुल दास जी भी इस कार्यक्रम में हैं और इन्होंने ये बोला है कि मैं भी इस अवसर पर 100 पुस्तकें जो है, जो लोग आए हुए हैं उनको डोनेट, महिलाओं को विशेष तौर पे डोनेट करना चाहता हूं ताकि वो पुस्तकें पढ़ें और समाज के अंदर। तो हम धन्यवाद करते हैं डॉक्टर राहुल दास जी का और आमंत्रित करते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सिंह जी को कि वो अब लंच के और उनके बीच में ही सारा जंग चलने वाली है, तो वो ध्यान रखते हुए अपनी बात रखें। वीर सिंह बहुत जी। धन्यवाद राजेश जी। मंच पे अगर इनका मैं डिटेल में बताऊं, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, तो हमारे पुलिस बहुत बड़े अधिकारी, शायद ही पुलिस का कोई विभाग ऐसा उनसे बचा हो। राष्ट्रपति अवार्डेड है ये, मतलब पूरी इंडिया में कहीं जाएंगे फ्री है। कितने ही एसपी, एसएसपी, आईजी का प्रमोशन यही करते थे, इन्हीं की कलम से होता था, उस समय सेलेक्ट यही करते थे। अब ध्यान है, नेताओं में भी किस तरह के दाव पेच हैं, विपक्ष क्या दाव पेच खेलता है, इनसे बढ़िया कोई नहीं जानता है। क्योंकि हर एक की फाइल रोज बनाना, नेताओं की भी और विपक्ष वालों की भी और उनके रिश्तेदारों की भी, सबकी डेली रिपोर्टिंग मेरे ख्याल से तैयार करने वाले इधर हमारे बैठे हैं, पुलिस का ऐसा डिपार्टमेंट है। आप सोच रहे हो कि आपकी फाइल नहीं बन रही होगी, तो ये क्योंकि विषय नहीं है, नहीं तो डिटेल में। रजा साहब तो बहुत बड़ी हस्ती है, बड़ी शायर वाले हैं, और इंदौरी साहब के साथ भी आपने देखा होगा, पूरी फैमिली इनकी लगी हुई है। इधर डीआरडीओ से हमारे साथी आए हैं, प्रभाकर जी हैं, उधर जीत सिंह जी हैं, सामने बैठे ये सारे मतलब एक तरह से बड़े वीआईपी लोग हैं जो समय निकाल के आए हैं। और पुस्तकों का भी विमोचन अभी हुआ है, एक पुस्तक का। डॉक्टर साहब ने दूसरी पुस्तक भी कर दी, मगर भूख लगी हो तो पुस्तक चलेगी क्या? तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा, मैं समय कम करेंगे, ठीक है, मैं भी अपना समय कम करूँगा, मगर 2-3 बातें जो आपसे निवेदन करनी है वो ज़रूर करूँगा। एक तो गुड़गांव वालों साथी जो है हमारे, जो रह गए हैं, उनको हम महिलाओं के सेशन के बाद में समय देंगे, जो गुड़गांव के साथी हैं, क्योंकि टाइम बहुत लंबा होता जा रहा है, बोलने को बहुत सी चीज़ें हैं। यद्यपि 2 दिन का भी समय कम पड़ता है, बहुत से विषय रह गए हैं, किसानों के विषय भी रह गए हैं, मजदूरों के विषय भी रह रहे हैं, अल्पसंख्यकों के भी विषय रह रहे हैं, ईसाई मुस्लिमों के भी विषय रह रहे हैं, जो हमारा ही भाई है। चर्चा तो होनी चाहिए, सबने मिलकर करनी है। आगे इस पे हम चर्चा करेंगे, इसको आगे देखेंगे किस तरह से आगे कर सकते हैं। दूसरा ये कि ये जो यहाँ बैठे हैं साथी जितने भी, अभी किसी ने दिया कि ये भी एक पार्लियामेंट की तरह ही है, सारा संसद की तरह ही है जितने यहाँ बैठे हैं। या हम ये कहें कि हमने जो ये 2 दिन का अधिवेशन किया है, केवल अधिवेशन नहीं है, और अधिवेशन करना हमारा उद्देश्य नहीं है। अधिवेशन के पीछे उद्देश्य है कि समाज के मौजूद जो लोग हैं, जो प्रतिनिधि लोग हैं, ये एक विचार के होके अभी जो खतरा आ गया है
उसको बचाने के लिए समाज को कैसे तैयार करें, ये हमने समाज के प्रतिनिधियों को यहाँ इकट्ठा किया है। ये हमारे संविधान का हमारे इस अधिवेशन का बड़ा एक उद्देश्य है जो आप लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है। केवल अधिवेशन ही करना उद्देश्य नहीं है, तो ये एक बड़ा उद्देश्य है। अगर समाज कहते हैं कि डायरेक्ट समाज ऐसे नहीं जागता, समाज के प्रतिनिधियों के माध्यम से जागता है। प्रतिनिधि समाज को जगाते हैं, समाज आपको फॉलो करता है। तो हमने यहाँ प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है, आते भी प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि यदि एक विचार हो जाए तो समाज भी एक विचार हो जाएगा। प्रतिनिधियों की राजनीतिक सोच एक विचार की हो जाए, समाज की भी एक विचार की हो जाएगी। प्रतिनिधियों की सोच धार्मिक एक विचार की हो जाए, समाज की भी एक विचार की हो जाएगी। तो ये हमारा प्रयास है और ये 9वां हमारा प्रयास है और आगे इस प्रयास को बढ़ाएंगे। मैं 2-4 बात जो आज का विषय है उस पर जरूर आपका ध्यान रखना आमंत्रित करूँगा, उस पर आकर्षित करूँगा कि हमने ये विषय रखा आज भारतीय संविधान का, और यहाँ लिखा भी है नीचे कि संविधान न हटने पाए और वोट न बढ़ने पाए। वोट इकट्ठी हो गई तो संविधान बचेगा। संविधान पे डिटेल में हमारे साथियों ने बातें रखी हैं। 2-3 बात मैं कहता हूँ कि साधारण आदमी, संविधान इतनी टेक्निकल भाषा में है कि साधारण आदमी की समझ में नहीं आता है कि क्या है। तो जब समझ में नहीं आता है तो साधारण आदमी जो अभी तक रोड पे इसको बचाने के लिए नहीं आ रहा, उसका कारण यही है कि साधारण आदमी को समझ में ही नहीं आया कि मैं इसको बचाने किस लिए जाऊं। और जब तक वो रोड पे नहीं आएगा, आपके साथ नहीं आएगा, तो संविधान के बचने में जो लड़ाई है अंतिम, उसका लाभ नहीं होगा। तो अगर हम ये कहें ऐसी क्या बात है इस संविधान में जो हमें बचाना चाहिए, ऐसी क्या बात है इस संविधान में लिखी हुई जो महिलाओं को सड़क पे आना चाहिए, ऐसी क्या बात है इस संविधान में जो शेड्यूल्ड कास्टों को, एससी को, एसटी को, ओबीसी को सड़क पे आना चाहिए या जान की बाजी लगा के इसे बचाना चाहिए। ये साधारण भाषा में साधारण लोगों को समझ में आनी चाहिए, तो समाज आपके साथ इस संविधान को बचाने के लिए आएगा। बल्कि जो इस संविधान की तरफ प्रयास करेगा उसका भी पता नहीं चलेगा। ये 90% लोग जरा खड़े तो हो जाए, इनकी समझ में तो आने दो। तो ये प्रतिनिधियों के माध्यम से हम चाहते हैं कि समाज को समझाया जा सकता है। हमने वो सुबह जो शपथ का था, संविधान की उद्देशिका का सबको दिए, उसमें डिटेल में दोनों तरफ लिखा है और एक कोटेशन लिखी है कि जो संविधान है ये सरकार के द्वारा पब्लिक को नियंत्रण करने के लिए नहीं है, सरकार मनमर्जी करके कंट्रोल करने के लिए नहीं है, ये जनता के द्वारा सरकार को कंट्रोल करने का दस्तावेज है। और जनता को पता नहीं है कैसे कंट्रोल हो, तो समाज इसलिए नहीं आ रहा कि उसकी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों आए, क्या है ऐसा इसमें। तो मैं 2-3 बातें निवेदन करूं। जैसे महिलाओं को तो 2 संविधान थे। ये संविधान कब लागू हुआ? 1950 से, और 50 से पहले एक संविधान था जिसमें महिलाओं को कोई राइट्स तो छोड़ो, पैर की जूती के बराबर नहीं समझा जाता था। उस संविधान में जो 50 से पहले था, हमारे पुरखों के पीछे झाड़ू बंधे थे। पढ़ने का अधिकार नहीं था, सुनने का भी नहीं था, बोलने का भी नहीं था। अरे जो अगर जुबान भी दी है तो इस 1950 के संविधान ने जुबान दी है हमारे को। कहते हैं कि संतों ने, देवताओं ने, भगवानों ने चमत्कार किए हैं। कहते हैं कि उनके चमत्कार से, भगवानों के, देवताओं के, ऋषियों के चमत्कार से अंधा देखने लगा, ऐसा बताते। तो डॉक्टर साहब थे इधर, मेडिकल की जरूरत क्यों पड़ी?
समझ में नहीं आ रहा जब चमत्कार थे। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े कर चलने लगे, पहुंचने लगे। कोई एक आध तो हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकते। मगर जिसने हजारों को बोलना सिखाया, जिसने करोड़ों को पार्लियामेंट तक चलना सिखाया, विधानसभा तक चलना सिखाया, आईएएस और बीसीएस की सीट पर बैठना सिखाया, वो भारत का संविधान है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो 50 से पहले का संविधान और 50 के बाद का संविधान, ये 50 के बाद का संविधान उनके हाथ में आ गया जो 1950 के संविधान को लागू करने वाले हैं। वो उस संविधान को लाना चाहते हैं, उस संविधान के फॉलोवर हैं। अभी दिसंबर चल रहा है, इसी साल प्रधानमंत्री के वित्तीय सलाहकार कह रहे हैं, ओपनली स्टेटमेंट दे रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे। देखिएगा, इससे बड़ा और क्या आपको स्पष्ट कर रहे हैं। तो मैं कहता कि हमारी माताओं को, बहनों को पहली बार बराबरी का, अरे पति की प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं था, पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं था, कहीं भी समानता नहीं थी। पहली बार 1950 के संविधान ने आपको अधिकार दिया है। हमारे लोगों को धार्मिक बात सुनने का भी राइट नहीं था, मंदिर पर जाने का, बोलने का भी राइट नहीं था। अरे पहली बार हमारे को जबान तो थी, बोल नहीं सकते थे, बोलने का अधिकार 1950 में जो बाबा साहब ने दिया, उस संविधान ने दिया है। पढ़ने का अधिकार उस संविधान ने दिया है। अगर ये संविधान ही नहीं रहा तो कल्पना करो फिर हमारा क्या होगा। ये खतरे से सब लोग चिंतित है जो थोड़ा सा भी सोचता है। जो ये हमने आमंत्रित किए, ये खतरे को ही बता रहे हैं कि वो 50 से पहले का संविधान लाने में लगे हैं, उनके सारे साधु संत लगे। अगर आजकल की हम घटना देखें, कल हम गेस्ट हाउस में गए, उधर डीआरडीओ की में इन साहब को उधर रोकना था, तो कह रहा जी कोई भी कमरा खाली नहीं है। क्यों? नुको जी सारे पंडे आए हुए हैं। अरे पंडे कहाँ से आ गए? नुको पीएम हाउस से सारा हाउस, ये गेस्ट हाउस बुक है। अरे ये कैसे हो गया? नुको जी वो मंत्र जाप कर रहे हैं, सारे पंडे बुलाए हुए मोती बाग में। किस लिए हो रहा है? आपका ध्यान ही उधर ना जाए संविधान की तरफ, आप इधर मंदिर के धर्म उच्चारण में लगे रहो और आपके अधिकारी खत्म हो जाए सारे। कि वो किसी ने कहा ना कि मत बजाते ही रहो तुम तार बीना के पुराने साथियों, आंधी उठाने का जमाना आ गया है। और मत बजाते ही रहो तुम तार बीना के पुराने, मौत से आंखें लड़ाने का जमाना आ गया है। हमारे को सत्संग में लाके, हमारे को भजन में लाके, हमारे को कीर्तन में लाके, हमारे को कथा में लाके उधर संविधान बदला जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा, अधिकार खत्म हो जाएगा। इस चिंता को साधारण से साधारण लोगों के बीच में जाके उनको तैयार करा जाए, इसलिए साथियों ये हमने विषय रखा है। अगर संविधान ही चला गया और 1950 से पहले वाला आ जाता है तो फिर हमारे कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो इसके लिए 2-3 काम हम जरूर करें कि संविधान की एक प्रति जरूर खरीदें और उसे पढ़ें, उसे सुने। अपने घर में जो हमारी माताएं बहनें हैं, ऐसे तो हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज की डेट में भी हमने 50 पुस्तकालय खोले हुए हैं अपने छोटे छोटे घरों के लोगों के, और इस साल 100 पुस्तकालय हम अपने घरों में खोलेंगे कल्याणी पुस्तकालयों के योजना के माध्यम से। क्योंकि हमारे घर में सब कुछ है, रेडियो है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, स्कूटर है, कार है, और जिनके पास नहीं है वो लेने के लिए इसी प्रयास में है किस तरह से लिए जाए। मगर घर में 5 पुस्तकें नहीं है। संविधान तो छोड़ दो, पुस्तकें नहीं है, पढ़े लिखों की बता रहा हूं, उनको तो छोड़ दो, मजदूरों को पुस्तकें होनी चाहिए। घर में पुस्तकालय खोलें, और महिलाओं को रिक्वेस्ट है कि घर में कंप्यूटर रखें और कंप्यूटर चलाना जरूर जाने, कि कंप्यूटर की ऐसे ही दबाओगे तो सारी जानकारी आपकी टेबल पे आ जाएगी। और अगर आपको नहीं भी आता है तो आपके पोता पोती आज आपको सिखा देंगे ऑन ऑफ कैसे होता है, और आप हर चीज़ को जान जाओगे। कंप्यूटर सबसे बड़ा हथियार है। हमारी माताओं को मेरी रिक्वेस्ट है, घर में पुस्तकालय हो, मैगजीन पढ़ो, पत्रिकाएं पढ़ो,
बेटा बेटी सब पढ़े लिखे हैं, पुस्तकालय हो, और अपनी पहचान, जो हमारी कल भी चर्चा थी, हम यहाँ के जातिवादी नहीं है, अपनी पहचान, हमारी मूल निवासी पहचान ऐसी है जो सबको इकट्ठा कर सकती है। हमारी संस्कृति मूल निवासी वाली है जो सबको इकट्ठा कर सकती है, जिसमें आदिवासी, जिसमें SC ST सारे ही उसमें आ सकते हैं। और हमारे संस्कार, हमने एक भी संस्कार ब्राह्मणों से नहीं करवाने हैं, ये ध्यान रखना, एक भी। ये संविधान बचाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, एक भी संस्कार हमारा पैसा उधर नहीं जाना चाहिए। हमारे ही संत, हमारे ही लोग करें इस काम को, ये हमारा होना चाहिए। और ये संविधान बचने के लिए एक भी वोट हमारी, जो संविधान को हटाने के प्रयास कर रहे हैं, उस पार्टी को एक भी वोट हमारी नहीं जानी चाहिए, ये ध्यान रखना है। क्योंकि चाहे मेरा ताऊ भी खड़ा हो जाए उस पार्टी से, चाचा भी खड़ा हो जाए, भाई भी खड़ा हो जाए, कह देना अगली बार देखेंगे तेरे को, रिश्तेदारी को, इस बार वोट नहीं देना है उनको, ये ध्यान रखना है। तो साथियों, ये कुछ बातें हैं, और क्योंकि 3 बज रहे हैं और टाइम काफ़ी हो रहा है, तो ये 2-3 बातें कि साधारण से साधारण आदमी को समझने के लिए, हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी, हेल्थ का सिस्टम नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल नहीं खुलेंगी, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो इस संविधान की वजह से है। इसलिए इस संविधान को बचाना जरूरी है, ताकि वो 1950 से पहले वाला संविधान ना ला सके। इन सब बातों पे आप विचार करेंगे, इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे, और आने वाले साल के लिए जल्दी आप इधर तैयार होंगे। तो मैं इन्हीं बातों के साथ, अगला सेशन हमारा महिलाओं का है, और आप महिलाओं के सेशन में भी उपस्थित रहेंगे। जैसे महिलाएं आपके सेशन में उपस्थित हैं, तो आप भी महिलाओं के सेशन में उपस्थित रहेंगे। और इन्हीं बातों के साथ उसके बाद एक और तीसरा सेशन है, लास्ट सेशन में हमारे वक्ता रहेंगे। आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। उसमें बोल